देखें, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं, एक फॉर्म में ना होना एक वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एक मेरा बिलीव है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं तो आप जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आप उसमें हमेशा एक कमांडिंग पोजीशन में होते हैं। और मेरे इसी चीज़ पे एक फर्म बिलीव है कि डोमेस्टिक बेसिकली आपकी फॉर्म को वापस लाने के लिए भी होती है। आप उधर जाके एक बेसिकली आपकी एक नर्सरी होती है, स्कूल होता है जिसमें आप जाके वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में फॉर्म को वापस आना बेहतर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए। अच्छा आमिर, आप एक टेस्ट मैच जब खेला ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बात हुई, फिर उसके बाद पीएसएल में आप आए, वहाँ पूरी स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट भी हुआ आपके साथ, उसके बाद फिटनेस मसाइल भी थे। ऐसा लगा कि आमिर जमाल सिस्टम से गायब हो गए, या वन फॉर वन रीज़न और अनदर वो इंसिडेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा? नहीं, बेसिकली ऐसा एज सच मैं किसी चीज़ पे बिलीव भी नहीं रखता। मेरा अभी जो करंट जो फॉर्म चल रही थी, बेसिकली मैं इंजरी की वजह से मैं खेल नहीं पा रहा था इतना अर्सा। लेकिन अभी मैंने डोमेस्टिक में रेड बॉल तीनों खेली है, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी भी खेली, कायद आज़म ट्रॉफ़ी भी खेली, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी भी खेली। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% फिट भी हूँ और 100% अपने रिदम में भी हूँ। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ हुई होगी जिसमें मैं साइड लाइन किया गया होगा। लेकिन मैं एक अपने आप पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूँ कि मैं डोमेस्टिक में जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लिए था और मैं वहाँ पे गया हूँ और मैं वहाँ पे जो डोमेस्टिक खेली है और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि रिदम में भी आऊँ और अपनी फिटनेस भी बेहतर की। हमें इस टूर्नामेंट में, कोई भी फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में कॉम्बिनेशन और रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 मैच आपने खेले, उसके बाद इतना लंबा गैप है, कोई मैच आपका नहीं है एक टीम में 5 के लिए। डोंट यू थिंक कि थोड़ी शेड्यूलिंग बेहतर हो सकती है, कि मोमेंटम टूट जाता है 7-8 दिन तक मैच ना हो तो? देखिए, मैं एक चीज़ का बिलीवर हूँ कि जो कंट्रोलेबल्स हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, स्केड्यूल का जो भी हिसाब किताब है। यस, मोमेंटम सम टाइम टूट जाता है, लेकिन हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक गैप आया, लेकिन हमने मेरे ख्याल में बीच में मैचेस भी खेले, यहाँ कराची में आके प्रैक्टिस मैचेस भी खेले, इंटर स्क्वाड मैचेस भी हमारे हुए। और मैं नहीं समझता कि हमारा जो एक पहले मैच में कम्बिनेशन बना था वो कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन ये क्रिकेट की एक चीज़ है, सम टाइम आपको 3 दिन का भी गैप होता है, सम टाइम आप जिस तरह हमारे बैक टू बैक मैचेस आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। हमें जब आप पाकिस्तान टीम में आए हो, बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा कि आपने एज अ ऑलराउंडर बैटिंग में भी बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीएसएल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। क्या वो वजह है कि आप एक बीच में से एकदम गायब हो गए, दोबारा पीएसएल में ही नहीं आए? देखें, मैं एक इंजर्ड हो गया था, मेरे लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा था वो। और मेरे ख्याल में किसी भी फास्ट बॉलर के लिए बैक की जो इंजरी होती है वो एक कैरियर चेंजिंग इंजरी होती है। और मैंने जो पिछला पूरा साल है वो बैक इंजरी में बहुत सफ़र किया था। और उसके बाद मेरे रिहैब्स भी चले, मैं खेल भी रहा था, ऑन एंड ऑफ डोमेस्टिक खेल रहा था, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मैं वापस नहीं आ रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पीएसएल से पहले मैंने डोमेस्टिक खेली है, पूरी तीनों टूर्नामेंट्स खेले। और उससे पहले बीपीएल खेल के आए हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हुआ है वो भी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस 100% है और रिदम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा। आप अपना आमिर ये बताइए कि एक फास्ट बॉलर के लिए रेड बॉल की क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने यंगस्टर्स आते हैं उनका फोकस ये है कि वाइट बॉल या तो वनडे या फिर 4 ओवर की बॉल। लेकिन आप बताएं कि रेड बॉल या टेस्ट क्रिकेट जो है एक फास्ट बॉलर के लिए कितनी अहम होती है? मैं एक चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि रेड बॉल जो है वो चाहे वो बैट्समैन है या वो बॉलर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि डोमेस्टिक से थ्रू आउट अंडर 19 सारा कुछ स्ट्रगल करके आया हूँ, तो मैं तो रेड बॉल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। और रेड बॉल ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपके सारा कुछ चेक होता है, आपके स्किल्स भी चेक होते हैं, आपका फिटनेस भी होता है, आपका माइंड सेट भी चेक होता है, हर चीज़ मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और मेरे ख्याल में रेड बॉल जो जितनी ज़्यादा खेलता है उसको उतना ही ज़्यादा कमांड होता है। रेड बॉल के बाद आपको वाइट बॉल वैसे भी बहुत ईजी हो जाती है। और वाइट बॉल वनडे इज़ बेटर देन T20s, अगर आप एक उसको कहते हैं कि एज अ ग्रूमिंग प्रोस्पेक्ट से देखें तो T20s मतलब आजकल तो बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं शॉर्ट टर्म का बिलीवर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म का बिलीवर हूँ। और चाहे वो वनडे हो या रेड बॉल हो तो उसमें मेरा ज़्यादा एक बिलीव है। लास्ट क्वेश्चन। फिर लीग क्रिकेट या वक्त तो क्या जवाब और क्या? संगीत या डोमेस्टिक क्रिकेट हम ताको वक्त पल्ले वक्त पहाड़ बानी तुमरा और उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलिक ततले हम बांग्लादेश के लीग देखा लाड़ो और डोमेस्टिक के हमेशा मैं बिलीव दे योका से परफॉर्मेंस फॉर्म के नहीं या ला फिटनेस मसाइल ला सब मसला ही होता आज डोमेस्टिक के वापस लाड़ शी रेड बॉल तासो दस यो फॉर्मेट ते तासो फिटनेस हम अखपल कार का वले तासो अखपल स्किल्स बंदे हम कार का वले और तासो यो अखपल माइंडसेट बंदे हम कार का वले टू कम बैक टू द साइड एनी ऑफ द साइड इट्स इवन इट्स अ पाकिस्तान साइड और इट्स एनी ऑफ द फ्रेंचाइज ऑफ द साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।